आरती, आरती, कानों में रुई ठूस के बैठी है क्या? सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज? भाभी 2 मिनट में आई, पौधों को पानी देके आ रही हूँ। देखा तुमने, मेरी आवाज सुन के भी आ नहीं रही है ये। लगता है वो दिन आ गया है जब इसको इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। हमारे टुकड़ों पे पल के हमारी बात को आई गई कर देती है। पता नहीं बाबूजी ने इन दोनों को घर पे रखा क्यों हुआ है, उठा के फेंकते क्यों नहीं है घर से बाहर। ये बात तो आपने सही कही बिल्कुल भाभी, हम दोनों के पति कमाते हैं तभी तो इन दोनों को खाना मिलता है। वैसे भी आप तो जानती हो कि बाबूजी छोटे देवर से कितनी नफरत करते हैं। अब बाबूजी नफरत ना करें तो क्या करें, वो है ही ऐसा, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। उसको तो बस एक ही काम आता है, समाज सेवा, गरीबों की सेवा, बस पक्षियों को पानी, जानवरों को चारा, निठल्ला कहीं का। यूं हर वक्त तुम मेरे सुंदर को क्यों कोसती रहती हो? आखिर उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों दादी माँ, हम ही क्या, बाबूजी भी तो इतनी नफरत करते हैं आपके सुंदर से। अगर हमारे पति ना कमाए ना तो आपका ये लाडला सुंदर और आपकी ये प्यारी बहू आरती दोनों सड़क पे आ जाए, दोनों भूखे मर जाएंगे। दादी माँ भूलिए मत आप। तुम दोनों औरत होते हुए भी एक दूसरी औरत से इतनी नफरत क्यों करती हो? आरती तो आखिर तुम्हारी देवरानी है, पूरे दिन वो पागलों की तरह काम करती रहती है, तुम्हारी कितनी सेवा करती है वो, उसके बाद भी तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम्हें इन दोनों पे जरा भी तरस नहीं आता? हाँ जी भाभी, अब बताइए क्या काम करना है? आ गई महारानी आप, समय मिल गया आपको, तो अगर समय हो तो जाके किचन संभाल लीजिए थोड़ी। जी भाभी ठीक है, आप मुझे बता दीजिए किचन में क्या बनाना है, मैं वही बना दूंगी। हमसे क्या पूछ रही हो, अपनी शुभचिंतक से पूछो, खड़ी हुई तो है यहाँ पे। दादी माँ आप ही बता दीजिए क्या बनाना है, जो सब खुश होके खाएं वही बना ले बेटा। ले मेरा सुंदर भी आ गया, अब उससे भी उसकी पसंद पूछ ले। बस अब तो यही दिन देखने बाकी थे, अब तो खाना भी इस घर में नौकरों की पसंद का बनेगा। बहू ये क्या कह रही हो तुम? भूलो मत, सुंदर तुम्हारा देवर है, नौकर नहीं। क्यों दादी माँ, बहुत बुरा लगा? इसमें भाभी ने गलत क्या बोला? अब देवर जी कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, पूरे दिन निठल्लों की तरह इधर से उधर घूमते हैं। हमारे पति जो कमाते हैं उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं ये। अरे छोटी बहू, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया कर पहले, और ये भूल मत कि जितना हक तुम दोनों का है ना इस घर पे, उतना ही आरती का और सुंदर का है, समझी? दादी माँ रहने दीजिए, वैसे भी भाभी सही तो कह रही हैं, भाभी ने गलत क्या कहा? वैसे भी मैं अपने बाबूजी की और दोनों भाइयों की चाकरी तो करता रहता हूँ, बस उनकी सेवा में लगा रहता हूँ, और काम ही क्या करता हूँ मैं? सही तो कहा भाभी ने, उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा हूँ मैं। सुन लिया दादी माँ हमने, अब तो पड़ गई ना कलेजे को ठंडक। अब आप जल्दी से मान ही लीजिए इस बात को कि आपके सुंदर की हैसियत वही है इस घर में जो घर के बाकी नौकरों की है, समझी दादी माँ? भाभी बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लीजिए कि आप क्या बोल रही हैं। आप इन्हें कुछ भी बोल लें नौकर वगैरह, पर रहेंगे ही आपके देवर ही। यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि ये हमारे देवर हैं, हमें तो शर्म आती है इन्हें अपना देवर बोलते हुए। सुनो जी, आप इन सब की बातों को अपने दिल पे ज़्यादा मत लेना, ये सब हमारे अपने ही हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दादी माँ भाभीयों के दिन रात के ताने अब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ये सब हर टाइम मुझे निठल्ला निठल्ला बोलते रहते हैं। सारा दिन तो मैं ही भाग भाग के घर के बाकी काम निपटाता हूँ दादी माँ, उसके बाद भी सबकी नज़रों में मैं नालायक क्यों हूँ दादी माँ? मुझे समझ नहीं आता है सबके दिलों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है दादी माँ? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर हाँ तेरा तो खुद का बाप भी तुझसे नफरत करता है, तो भाभियाँ तो फिर भी पराई हैं। सही कहा आपने दादी माँ, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी शादी भी हो गई, पर आज तक बाबूजी की नफरत में मिटा नहीं पाया। बाबूजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं दादी माँ? तू अपने दोनों भाइयों की तरह काबिल नहीं है ना, इसीलिए। हेमंत राय का बहुत बड़ा रुतबा है ना इस शहर में, इस रुतबे को हासिल करने में उसके 2 बड़े बेटों ने तो साथ दे दिया उसका, तू उसमें पीछे रह गया, इसीलिए तुझसे नफरत करता है वो। पर दादी माँ बाबूजी को इनमें कभी कोई और अच्छाई नजर नहीं आई? उसने मेरे सुंदर के दिल की अच्छाई को देखने की कभी कोशिश ही नहीं की, इसीलिए कहती हूँ अपनी इज्जत अगर प्यारी है ना तो इस घर को छोड़ के चले जाओ। जहाँ भी जाओगे कम से कम इज्जत से तो रहोगे, कोई यूँ बेइज्जती तो नहीं करेगा तुम्हारी। आरती तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? क्या हमें ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए? घर को छोड़ के जाने की सलाह तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, क्योंकि परिवार ही सब कुछ होता है। पर मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं,
आपको यूँ बेइज्जत होते हुए भी नहीं देख सकती हूँ मैं, इसलिए हम लोग इस घर को छोड़ के चलते हैं। शायद हमारे जाने से इस घर के लोगों के सिर से हमारा बोझ कम हो जाए और वो खुश रहें, इसीलिए हम चलते हैं। आरती बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग जाओ इस घर से, छोड़ दो इस घर को। वेल डन प्रदीप बेटा, हमारी लंदन वाली डील फाइनल हो गई है और इस डील का क्रेडिट तुम्हें जाता है सारा। मुझे तुम पे गर्व है। कॉन्ग्रेचुलेशन बाबूजी, आपने भी कोई कम मेहनत नहीं की थी इस डील को फाइनल कराने में। मुझे अपने दोनों बेटों पे गर्व है। बस उस नालायक सुंदर को छोड़ के मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। छोड़िए ना बाबूजी उस सुंदर को, आप भी क्या अपना दिमाग खराब कर रहे हैं उस सुंदर के लिए। आज तो पार्टी का दिन है बाबूजी, आज तो पार्टी करेंगे। तुम्हारा जब मन करे तब तुम पार्टी करो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आरती, आरती, मेरी चाय कहाँ है? कहो रीना, तुम आरती को क्यों ढूंढ रही हो? क्या बताऊं भाभी, इस औरत ने मेरी नाक में दम किया हुआ है। आपको तो पता है ना, जब तक सुबह सुबह मुझे बेड पे टी नहीं मिल जाती है तब तक मेरी आंखें नहीं खुलती हैं, और आज तो मुझे सुबह से चाय नहीं मिली है। अरे छोटी बहू, तुम यूँ नाराज मत हो, आरती घर पे ही होगी, भला वो इस घर को छोड़ के कहीं जा सकती है? हाँ रीना बहू, बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम ध्यान से देखो, आरती यहीं कहीं होगी। मेरे आरती और सुंदर इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। ये क्या कह रही है दादी माँ? चलो बला टली, एक तरीके से अच्छा ही हो गया कि वो यहाँ से चला गया, वैसे भी किसी काम काज का तो था नहीं वो। पर दादी माँ, आरती के यूं अचानक चले जाने से अब घर का काम कौन करेगा? ये तो बहू तुम्हें आरती को बुरा भला कहने से पहले सोचना चाहिए था। रोज रोज के ताने सुन के तंग आ गई थी वो। वैसे भी उनकी हैसियत तो इस घर में नौकर वाली थी ना, तो नौकर तो और भी है इस घर में, अब उनसे ही करा लेना सारे काम। वैसे अच्छा ही हुआ कि आरती यहाँ से चली गई, जब भी मैं उसे देखती थी मेरा माथा ही ठनक जाता था। सुनो जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, क्यों ना एक कप चाय पी लें और थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। हाँ, मैं भी तुम्हें यही बोलने वाला था, सुबह से काम की तलाश में घूम रहे हैं, कहीं काम ही नहीं मिल रहा है, सर पे छत भी नहीं है। मुझे तो सोच सोच के परेशानी हो रही है कि रात कैसे गुजरेगी हमारी। बचाओ बचाओ, ये मुझे क्या हो रहा है? अंकल आप इधर आके बैठिए, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रुकिए अंकल, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। भैया फटाफट एक कप चाय बना देना। ये लीजिए अंकल, आप चाय पीजिए पहले। अब आपको आपकी तबीयत कैसी लग रही है अंकल? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम नहीं होते तो आज तो मैं मर ही जाता। अरे नहीं नहीं अंकल, एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ठीक है अंकल, तो अब हम चलते हैं और आप अपना ध्यान रखिए। अरे नहीं नहीं बेटा, बैठो तो सही, एक कप चाय पी के जाओ। नहीं नहीं अंकल, फिर कभी। अंकल जी, आप अपना ध्यान रखना और रात के समय ऐसे घर से बाहर ना निकला करें अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो। रुको बच्चों, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलाता हूँ। सविता, सविता, ये देख हमारे घर कौन आया है। अंकल जी, आंटी को क्या हुआ है? आंटी इतनी उदास क्यों लग रही है? बेटे के सदमे से अभी उभरी नहीं है। बेटे को मरे 2 साल हो गए हैं और ये अभी तक उसी के गम में है। शहर के सारे अस्पतालों की खाक छान मारी मैंने, पर मैं इसकी हंसी वापस नहीं लेके आ पाया। ओहो हो, सुन के बहुत बुरा लगा, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए था। ठीक है अंकल जी, तो अब हम चलते हैं। चलो आरती, चलते हैं। सुनो बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जी अंकल जी, पूछिए ना। मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा, तुम इस शहर में नए हो? आपने सही समझा अंकल जी, मैं इस शहर में नया हूँ। मैं नौकरी की तलाश और घर की तलाश में आया हूँ। तो समझो तुम्हारी तलाश पूरी हो गई। मैं कुछ समझा नहीं अंकल जी। मैं एक संस्था चलाता हूँ। पहले मेरा बेटा गौतम उसे चलाता था, अब वो तो है नहीं इस दुनिया में, तो उसकी जगह अगर तुम चाहो तो तुम संभाल सकते हो। अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम यहीं रह सकते हो और मेरे साथ काम कर सकते हो। मुझे तुम्हारे जैसे होनहार और बहादुर लड़के की ज़रूरत है। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी पत्नी को भी काम मिल जाएगा। तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी की देखभाल कर सकती है यहाँ रह के। तुम्हारी क्या राय है आरती? जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे किसी चीज़ में कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ठीक है अंकल जी, हमें मंजूर है। बताइए हमें क्या करना होगा?
अभी तुम लोग आराम करो। हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से में 2 कमरे बने हुए हैं, तुम लोग वहाँ जाओ और अभी आराम करो, फिर कल देखते हैं। तो फिर ठीक है, आज से ही आंटी जी की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी। चलिए आंटी जी, आपको आपके रूम तक लेके चलो। किसी समय में सविता बहुत खुश रहती थी, सबको हंसाती रहती थी, पर हमारे इकलौते बेटे की मौत के बाद वो बिल्कुल चुप सी हो गई है, हंसना ही भूल गई है। आंटी जी की ये हालत देख के मुझे बहुत बुरा लगा। भगवान ये दुख किसी माँ बाप को ना दे। अब तुम ऊपर जाओ बेटा और आराम करो अपने कमरे में। अंकल जी, आप आंटी जी की आज के बाद कोई फिक्र ना करें, मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। देखना, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगी, पहले की तरह हंसने लगेंगी। तुम्हारे विश्वास पे तो मुझे भी विश्वास हो रहा है कि मेरी सविता अब जल्दी ठीक हो जाएगी। जाओ मेरे बच्चों, अब ऊपर अपने रूम में जाओ और आराम करो। आंटी जी, आप ऐसे ही खुश रहा करो, आप हंसती हुई कितनी अच्छी लगती हैं। तू जब से आई है तब से तो मैं हंसना सीख गई हूँ, नहीं तो मैं तो हंसना भूल ही गई थी। हंसना क्या, मैं तो जीना ही भूल गई थी। क्या बातें हो रही हैं आंटी और बेटी में? कुछ खास नहीं अंकल जी, बेफालतू की बातें इधर उधर की। अंकल जी, आपके लिए चाय नाश्ता ले आऊं? बेटा आरती, बहुत दिनों से एक बात आ रही है मन में, अगर बुरा ना माने तो कहूँ। अंकल जी बोलिए ना, क्या बात है? क्या बेटा तू हमें अंकल आंटी की जगह माँ बाबू जी कह सकती है? कोई आपत्ति तो नहीं है तुझे? सच कहूँ तो आप लोग तो हमारे लिए माँ बाबू जी से ज़्यादा बढ़ के हैं। आप लोगों के तो बहुत एहसान है हम पे, आप लोगों के एहसान तो हम मरते दम तक नहीं चुका सकते। जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया तब यही तो हमें सहारा मिला। और रही बात माँ बाबू जी कहने की, तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको अपना माँ बाबू जी कहें। धन्यवाद बेटा, ये कह के तो तुमने हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा कर दिया। आज के समय में भी इतने अच्छे बच्चे हैं, यकीन नहीं होता है। ये तो आपका बड़प्पन है बाबूजी, और आप खुद इतने अच्छे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जो सम्मान हमें यहाँ पे मिला है वो तो हमें हमारे अपने घर में भी कभी नहीं मिला। बाबूजी एक बात बताइए, अच्छे इंसान की कोई कदर क्यों नहीं करता है? मेरे पति इतने अच्छे हैं, वो तो जानवरों का दर्द भी समझने वाले हैं, सब लोगों को इतना प्यार करते हैं वो, फिर भी उनके अपने घर में उनकी कदर नहीं हुई। ऐसा क्यों बाबूजी? जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया उनको जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होगा, तुम बस सब्र रखो। इन सब बातों के बीच में मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हमारा सुंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हमारा काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इसी खुशी में मैं सोच रहा हूँ कि हम दूसरी संस्था खोल लेते हैं एक, उसका नाम रखेंगे अपना घर। अरे वाह बाबूजी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। जब से तुम दोनों आए हो तब से सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है। हम तो जीना भूल ही गए थे, तुम्हारी वजह से हम जीने लगे हैं। खुश रहो मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। माँ, अब आप ज़्यादा तारीफ करेंगी ना तो मैं रो पड़ूंगी। अब आप ऐसी बात मत कीजिए। जो खुद अच्छे होते हैं ना माँ, उन्हें पूरी दुनिया अच्छी लगती है। आप लोग खुद इतने अच्छे हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। माँ बाबूजी अब जल्दी से बता दीजिए फटाफट, खाने में आप लोग क्या खाएंगे, मैं अभी ले आती हूँ। सबसे पहले तो आरती बेटा एक कप चाय पिला दे गर्मा गर्म। जी बाबूजी अभी लाई। इन दोनों बच्चों में तो जादू है जी, जादू। मैं तो जीना भूल ही गई थी, अब दोबारा जीने का मन कर रहा है। इस बच्ची ने इन 2 महीनों में मेरी बहुत सेवा की है, भगवान इसे हमेशा खुश रखे। तरस आता है मुझे उन माँ बाप पे जिन्होंने इतने संस्कारी बच्चों की कदर नहीं की। भला आज के समय में इतने संस्कारी और गुणी बच्चे कहाँ मिलते हैं। पेश है आपकी गर्मा गर्म चाय। बाबूजी आपके आशीर्वाद से हमारा अपना घर बहुत अच्छा चल रहा है, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं ना वो बहुत खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, इसीलिए तो इस वृद्धाश्रम की सारी भागदौड़ मैंने तुम्हारे हाथों में दी थी। ये सब आपके आशीर्वाद से ही तो संभव हो पाया है बाबूजी। मैंने तुम्हारे जैसा मेहनती और दिल का सच्चा बच्चा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुमने इन सारे बुजुर्गों में जीने की नई चाह जगाई है, अब इनका जीने का मन कर रहा है। बस आगे भी यूं ही मन लगा के काम करते रहो, देखना भगवान तुम्हें बहुत तरक्की देने वाला है। इतने सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आशीर्वाद का महत्व समझते हो? बड़ी से बड़ी बाधा टल जाती है अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ है तो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही बाबूजी कि आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि बुजुर्गों का हमेशा मेरे सिर पे हाथ रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पे सदा बना रहे।
बस मुझे एक आखिरी काम और करना है। कौन सा आखिरी काम बाबूजी? वो मैं तुम्हें सही वक्त आने पे बताऊंगा। इन सब बातों में तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि आज मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था। हमारे आश्रम में एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं आज, उनके 2 बेटों ने उन्हें छोड़ दिया है। तो बेटा सुंदर, मैं ये चाहता हूँ कि तुम पर्सनली उन बुज़ुर्गों को हैंडल करना। बाबूजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा कि उन बुज़ुर्गों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सुंदर बेटा, तो अब मैं चलता हूँ घर। तू शाम को आ जाना सारा काम संभाल के। जी बाबूजी, चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊँगा। हमारे आश्रम में कोई नए बुजुर्ग आने वाले थे जिनके 2 बेटों ने उन्हें निकाल दिया है, क्या वो आ गए? जी सर, वो आ गए हैं। अभी हमारी मेडिकल टीम उनको देख रही है क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। समझ नहीं आता है आजकल की नई पीढ़ी को आखिर हुआ क्या है जो अपने बूढ़े माँ बाप को यूं बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं। क्यों आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को समझने की कोशिश नहीं करते हैं और उनको यूं बेसहारा छोड़ देते हैं? केदार, अब तो बहुत देर होगी, अभी तक हमारी मेडिकल टीम उन बुजुर्ग को लेकर यहाँ आई क्यों नहीं? लीजिए सर, हमारी मेडिकल टीम उन अंकल को लेके यहाँ आ गई है। बाबूजी आप यहाँ इस हालत में? सुंदर बेटा। बाबूजी आप यहाँ लेटिए, पहले आपसे तो खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है। डॉक्टर साहब इनकी कंडीशन के बारे में बताइए, इनकी कंडीशन कैसी है अब? अभी तो काफ़ी ठीक है ये, पर जब ये यहाँ लाए गए थे तब इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ऐसे लगता था मानो इन्होंने 2-4 दिन से खाना भी ना खाया हो। किसी गहरे सदमे की वजह से इनकी ये हालत हुई है। आप फिक्र ना करें, मैंने इन्हें दवाइयाँ दे दी हैं, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है सुंदर सर, हाँ मैं चलता हूँ। बाबूजी, बाबूजी मैं सुंदर, पहचाना मुझे बाबूजी? मैं आपका छोटा बेटा, कुछ तो बोलिए बाबूजी। सुंदर मेरा बेटा, तू यहाँ? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी हुआ क्या है? मुझे बताओ बाबूजी, आपकी हालत कैसे हो गई? जल्दी बताओ बाबूजी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू क्या गया छोड़ के हमें, जैसे हमारा भाग्य ही हमसे रूठ गया। तेरे दोनों बड़े भाइयों ने बिजनेस को पूरी तरीके से डुबो दिया। हम बर्बाद हो गए सुंदर, हम बर्बाद हो गए। हमारा घर बैंक ने जब्त कर लिया, आज हमारा घर नीलाम होने वाला है। तेरे दोनों भाई किराए पे रहते हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ नहीं रखा, मुझे धक्के मार के निकाल दिया। कहने लगे हमारे ऊपर एक खर्चा बढ़ेगा। और बाबूजी दादी माँ कहाँ है? तेरी दादी तो कब की स्वर्ग सिधार गई, वो तेरे जाने का गम सहन ना कर पाई थी, इसीलिए मेरा पैसा रुतबा सब खत्म हो गया सुंदर। मैं सड़क पे आ गया, मैं भिखारियों से भी बुरी हालत हो गई मेरी सुंदर, मैं बर्बाद हो गया। सेठ हेमंत राय, शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़ा नाम है आपका, काफ़ी नाम सुना था आपके बारे में। आज सौभाग्य से आपको देख भी लिया, और इसे सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, ये तो भगवान ही जाने। शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन और एक वृद्धाश्रम में जिनके 2 बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया, उनको बेसहारा करके छोड़ दिया। बस यही दिन देखना बाकी था ज़िंदगी में। बाबूजी, बाबूजी क्या आप इन्हें पहले से जानते थे? आपको सब पता था? हाँ, मैं पहले से सब कुछ जानता था, और मैं ये चाहता था कि ये अपने नालायक बेटे को यहाँ पे देखें कि वो आज किस मुकाम पे है, ताकि इन्हें अपने किए का पश्चाताप हो सके कि इन्होंने क्या खोया है। जिसे ये हीरा समझ के संभाले बैठे थे वो कोयला निकला, और जिससे इन्होंने पत्थर समझ के फेंक दिया था वो एक्चुअली हीरा था। क्यों सेठ, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बाबूजी, मुझे अपने बाबूजी की ये हालत देख के बहुत दुख हो रहा है। भगवान को उनके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम दिल के बहुत अच्छे हो ना, इसीलिए ये सब कह पा रहे हो। तुम्हारी जगह और कोई बेटा होता ना तो इनकी शक्ल भी नहीं देखता। इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसी का दंड आज ये भुगत रहे हैं। काश मेरे हाथ में होता तो मैं आपकी सारी खोई हुई खुशियाँ आपको वापस कर देता बाबूजी।
सुंदर, मेरे बेटे, तुझे आज भी हम लोगों की फिक्र है? अपने उन भाइयों की फिक्र है जो हर समय तुझे जलील करते थे? हमने तुझे क्या क्या नहीं कहा, नालायक, निकम्मा, नाकारा, उसके बाद भी तू हमारी फिक्र कर रहा है? सचमुच मैंने हीरा खो दिया। क्या करें, मेरे बेटे का दिल कुछ ऐसा ही है। आपका बेटा? इससे क्या मतलब? सुंदर मेरा बेटा है। नहीं, सुंदर मेरा बेटा है। वैसे सही कह रहे हैं आप, सही मायने में तो सुंदर आपका ही बेटा है। मैं तो सिर्फ नाम का बाप हूँ। जिस हीरे को मैं बचपन से आज तक नहीं पहचान पाया, उसे आपकी पार की नज़र ने एक बार ही पहचान लिया, तो सही मायने में आप ही इसके पिता हुए। सुंदर, तुम्हें याद है ना, मैं तुमसे कह रहा था मुझे एक ज़रूरी काम और करना है। जी बाबूजी, आपका वो ज़रूरी काम हो गया? हाँ बेटा, हो गया। इसीलिए उस घर की चाबी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। घर की चाबी? कौन से घर की चाबी? सेठ हेमंत राय का घर आज जो नीलाम हो रहा था, वो घर मैंने खरीद लिया सुंदर, और उस घर की चाबी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उस घर के मालिक आज से तुम होंगे सुंदर। ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? हाँ सुंदर बेटा, मैं सही कह रहा हूँ। और उस घर का मालिक होने के नाते तुम ये फैसला ले सकते हो कि उस घर में कौन रहेगा। बस मेरी तुमसे एक ही विनती है सुंदर, मुझे और अपनी माँ को छोड़ के मत जाना। हम एक बार फिर से बे औलाद नहीं होना चाहते हैं। बाबूजी, ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा? मैं तो सपने में भी ये बात नहीं सोच सकता कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे भैया भाभी और मेरे बाबूजी फिर से अपने घर में वापस चले जाएं। जिनके सिर पे छत नहीं होती है, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, ये बात मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। शाबाश सुंदर बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। तो जाओ सुंदर बेटा, अपने भैया भाभी को और अपने बाबूजी को वो घर वापस लौटा दो। और हाँ, अपने परिवार से मिलके अपने माँ बाबूजी को भूल मत जाना। वापस लौटोगे ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सुंदर को अपने नए माँ बाप के पास वापस आना चाहिए या फिर अपने परिवार के पास वापस लौट जाना चाहिए? ये सब जानने के लिए चलिए इस स्टोरी को आगे देखते हैं। आखिर दोनों कब आएंगे? वो दोनों वापस आएंगे या नहीं? अगर सुंदर वापस नहीं आया तो हम उसके बिना कैसे जिएंगे? क्या क्या हम फिर से बेऔलाद हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुंदर जरूर आएगा वापस, मुझे पूरा विश्वास है। वो नहीं आएगा वापस। आखिर खून खून को ही बचता है। उसका अपना परिवार उसे वापस कभी नहीं आने देगा। आखिर है तो हम पराए ना, हमारा खून का रिश्ता थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोलो तुम। सुंदर को वापस आना ही होगा। ये मुझे क्या क्या हो रहा है? ये क्या हो गया जी आपको? ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अब मैं किसे बुलाऊं? उठिए सुंदर के बाबूजी, उठिए उठिए। बाबूजी! सुंदर बेटा, तुम आ गए। देख तो सही तेरे बाबूजी को क्या हुआ, जल्दी देख। बाबूजी उठिए, मैं आ गया। देखिए बाबूजी, मैं आ गया। सुंदर बेटा, तुम आ गए तो देखो मैं ठीक हो गया। अब दोबारा कभी मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। इन चरणों में मेरा स्वर्ग है बाबूजी, मैं इन चरणों को छोड़ के कहाँ जाऊँगा? आप ऐसा कभी सपने में भी मत सोचना। मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँगा। जिस प्यार और अपनेपन के लिए मैं बचपन से तड़पा, वो प्यार मुझे अपनों से कभी नहीं मिला, वो मुझे आपसे मिला। तो भला मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ बाबूजी? ये आपने सोचा भी कैसे? क्या खून का रिश्ता सबसे ज़्यादा बड़ा होता है? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, और मेरा आपके साथ दिल का रिश्ता है। अब मुझे विश्वास हो गया कि तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। माँ, आपको एक खुशखबरी देनी है। आरती की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। आरती माँ बनने वाली है, और आप दादी। क्या सच में? ये तो तूने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है मेरे सुंदर। सही मायने में अब मेरा परिवार पूरा होगा। अरे भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी है, पार्टी तो बनती है। बहुत बड़ी पार्टी देना जी, ताकि लोगों को पता चले हमारे घर नया मेहमान आने वाला है।